दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग एसआईपी कटवाते हैं, यानी एसआईपी करते हैं हर महीने। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि यह एक तरह से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट प्लान है। म्यूचुअल फंड में ये आता है इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि यदि मैं एसआईपी कर रहा हूं तो क्या हमारा पैसा सुरक्षित है, हमारा पैसा कहां कहां लग रहा है, यदि कोई भी प्लेटफॉर्म क्रैश होता है तो हमारा पैसा क्या रिफंड हो सकता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 500 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 साल के अंदर बड़ा रिटर्न कैसे आप पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप चार्ट वाइज आज आप जानेंगे कि आप यदि एसआईपी कर रहे हैं तो आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यदि आप एवरी मंथ एसआईपी अपना कटवाते हैं और हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और वो पैसा कहां जाता है और वो पैसा सुरक्षित है या नहीं। यदि आप हर महीने 500 रुपये की एसआईपी कटवाते हैं तो वो 500 रुपये कहां कहां पे जाता है और आपका पैसा कैसे सुरक्षित है, वो चलिए जानते हैं। तो बैंक से कटने के बाद, यानी आपके अकाउंट से कटने के बाद म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा कलेक्ट होता है। जैसे आपने 500 रुपया हर महीने कटवाया, उसके बाद ये 500 रुपया कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है वो जानकारी आपको मिलने वाली है। यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्टॉक्स में आपका पैसा कहां लगता है, स्टॉक्स में 80% पैसा स्टॉक में लग जाता है। जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी है, मारुति है, उसके बाद इन्फोसिस है, जितने भी बड़ी बड़ी स्टॉक्स कंपनियां, शेयर मार्केट कंपनियां हैं, वो वहां पैसा जो है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी 80% पैसा आपका जो आपने एसआईपी कटवाया उसका 80% पैसा स्टॉक यानी शेयर मार्केट में लग गया। उसके बाद 15% जो पैसा बचता है वो आपका ग्रीन यानी कि ग्रीन जोन में रहता है पैसा, बॉन्ड उसका बनता है। यानी कि ये सरकार के गाइडलाइन से जो है कि बॉन्ड बनाया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स बनता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बनता है, यानी 2 प्रकार के बॉन्ड्स बनाए जाते हैं आपके 15% पैसे के। उसके बाद ये येलो हाउस क्या है, येलो हाउस में अगर देखा जाए तो कैश, यानी कि 5% कैश रखा जाता है और फॉर रिडक्शंस के लिए। जैसे मान लीजिए आप, बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे हर महीने अफोर्ड नहीं कर पा रहे, किसी महीने पैसा आया, किसी महीने पैसा नहीं रहने की वजह से वो क्या करते हैं, अपनी एसआईपी को तोड़ देते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी भूल वही करते हैं, अपनी एसआईपी को तोड़ देते हैं। यदि आपने अपनी एसआईपी को तोड़ दिया तो जो आपको मिलने वाला लाभ था वो लाभ नहीं मिल पाता है, नुकसान आपका हो जाता है। उस कंडीशन में 5% जो है कि पैसा कैश रखा जाता है कि कभी भी कोई भी अपनी एसआईपी तोड़े तो उसका पैसा रिफंड कर दिया जाए। उसके बाद यहां पे देखिए, ये सारे कंट्रोल्स, ये जितने भी कंट्रोल्स हैं, यहां पे देखिए ऑल मनी इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि जितना एसआईपी में पैसा कटता है, जितने लोगों का पैसा एसआईपी में जमा होता है, म्यूचुअल फंड में जमा होता है एसआईपी के माध्यम से, सबसे पहले सेबी उस पर निगरानी करती है। यानी कि यहां पे आपने सेबी का नाम सुना भी होगा, नहीं सुना है तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। सेबी है, उसके बाद एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, उसके बाद बीएससी है और उसके बाद एनएससी है। ये सारे गवर्नमेंट के अंडरटेक, यानी गवर्नमेंट के ये सारे प्लेटफॉर्म है। ये सारे जो है कि गवर्नमेंट इस पे निगरानी पूरी तरह से करती है कि यदि आपने पैसा जो एसआईपी से कटवाया है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा गया है, तो वो सारे पैसे की निगरानी ये सारे प्लेटफॉर्म करते हैं। उसके बाद दूसरे चार्ट में समझते हैं कि यदि आप हर महीने 500 रुपये कटवाते हैं तो आपके पास में वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हर महीने 500 रुपये या उससे ज्यादा की एसआईपी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, स्टार्ट एसआईपी विथ 500 रुपये, आपके सामने इतने सारे प्लेटफॉर्म है, चार्ट वाइज मैं बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे म्यूचुअल फंड एप्स, यानी कि जितने म्यूचुअल फंड्स के ऐप है, यहाँ पे ग्रो ऐप है, जीरोधा, क्वाइंस है, ईटी मनी है, ये क्या है, म्यूचुअल फंड एप्स हैं जो आपके पैसे कटने के बाद यदि आपने इसमें अकाउंट बनवाया है या बना रखा हुआ है तो आपके पैसे यहां म्यूचुअल फंड में जमा होते हैं, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यदि आप डायरेक्ट बैंक से करना चाहते हैं या आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट बैंक से करना चाहते हैं तो बैंक्स ऐप भी आपके पास होगा, या जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवा रखा है उस बैंक के एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं।
और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप एसआईपी कटवा सकते हैं। जैसे एसबीआई योनो है, एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का है, या यूनियन बैंक का आपने एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा हुआ है, तो वहां से भी आप अपने एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट्स ऐप की अगर मैं बात करूं तो इसमें फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, यानी कि फोन पे के माध्यम से भी एसआईपी कटवा सकते हैं, पेटीएम के माध्यम से भी और गूगल पे के माध्यम से भी अपनी एसआईपी को हर महीने कटवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रोकर एप्स हैं। ब्रोकर एप्स में जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है। ये जितने भी है दोस्तों थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एएमसी वेबसाइट के माध्यम से अगर आप एसआईपी को जमा करना चाहते हैं, हर महीने कटवाना चाहते हैं, तो एचडीएफसी एमएफ है, एसबीआई एमएफ है, आईसीआईसीआई एमएफ है। यानी कि इतने सारे जो है कि प्लेटफॉर्म है, हर महीने एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म। दोस्तों यदि आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना अकाउंट बनाएंगे। किसी भी एप्लीकेशन में आप अपना कैसे अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक, ये तीनों चीजें जरूरी होता है। यदि आपके पास में ये सारी चीजें हैं तो आप अपना अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल लोगों के दिमाग में रहता है कि यदि हर महीने मैं पैसा जमा कर रहा हूं तो आने वाले समय में मेरा कितना होगा। सबका यही मोटो होता है और सब लोग यही इन्वेस्टमेंट प्लान खोजते हैं। आपको जिस तरह से सुटेबल लगे उस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे बड़ा सवाल क्या है कि यदि मैं पैसा जमा कर रहा हूं तो आने वाले समय में हमारा पैसा कितना होगा। दोस्तों यदि आप हर महीने 500 रुपया जमा करते हैं तो 5 साल का मैं कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से कि यदि आप हर महीने 500 रुपए के एसआईपी कटवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अनुमानित रिटर्न इसको देखा जाता है 12% सालाना का। यदि आप हर महीने पैसा कटवाते हैं 500 रुपया या उससे ज्यादा कटवाते हैं तो इसका अनुमानित रिटर्न देखा जाता है 12%। यहां पे देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल का चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे कुल निवेश भी आपको दिख रहा होगा, अनुमानित वैल्यू भी दिख रहा होगा, अनुमानित लाभ भी आपको दिख रहा होगा। तो 1 साल में आपने 6000 रुपया जमा किया, उसके बाद 6000 बढ़ करके 6341 रुपया हुआ और आपका लाभ कितना हुआ 341 रुपये का 1 साल में आपको लाभ प्राप्त हुआ। उसके बाद दूसरे साल में, तीसरे साल में और चौथे साल में, पांचवें साल में आपने कितना पैसा कटवाया 30,000 रुपया। उसके बाद वो बढ़ करके कितना हुआ 40,835 रुपया। उसके बाद आपका 5 साल में यानी 30,000 रुपया आपने जमा किया 5 साल में, यानी हर महीने 500 रुपये के हिसाब से, तो आपका जो लाभ हुआ 12% सालाना के हिसाब से 10,835 रुपया। उसके बाद यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जानकारी कि यह रिटर्न केवल अनुमानित है, 12% सालाना के हिसाब से अनुमानित किया जाता है। एसआईपी फ्लक्चुएट भी करता है, कभी अप करता है, उसके बाद कभी डंप भी करता है, यानी कि कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो यदि आप प्रॉफिट में है तब तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट के हिसाब से चलता है एसआईपी। आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं तो कभी पंप करेगा कभी डंप करेगा, तो आप यहाँ पे नुकसान भी आपका हो सकता है, आप फायदे में भी रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए उसके बाद म्यूचुअल फंड में रिटर्न बाजार के अनुसार बदलता है, यह गारंटी रिटर्न नहीं है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि यह गारंटी रिटर्न नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। ये तो एक चार्ट वाइज मैंने आपको बताया कि यदि इस तरह से 12% में मिलता है तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 5 साल में कुल निवेश 30,000, उसके अनुमानित वैल्यू, कुल अनुमानित लाभ वगैरह। मुख्य निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 500 रुपया प्रति माह एसआईपी करते हैं, 5 साल में आपको 10,835 रुपया 12% के हिसाब से आपको दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक नोट में क्या लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सलाहकार से परामर्श लें। यानी कि यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले जो सलाहकार है उनसे आप सलाह लीजिए, तब जाके आप जो है कि पैसा लगाइए। और ये जोखिमों के अधीन है दोस्तों, आपका पैसा डूब भी सकता है और आपका पैसा बन भी सकता है यहाँ पे। लेकिन एसआईपी में बहुत सारे चीजें हैं, यदि आप अच्छे तरीके से एसआईपी हर महीने कटवाते हैं तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपका पैसा आने वाले समय में मिलता है। क्योंकि जितने लोग एसआईपी करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एसआईपी, शॉर्ट में नहीं, क्योंकि हर महीने कभी माइनस में भी जाता है और अगले महीने आप देखेंगे तो प्लस में चला जाता है। तो बहुत जब माइनस में जाता है तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है यार माइनस में जा रहा है, निकाल लिया जाए इसको, तो आपका नुकसान हो जाएगा। दोस्तों यदि आप एसआईपी नहीं स्टार्ट किए हैं
तो आप अगर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, मिनिमम अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप किस प्लेटफॉर्म से एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप फोन पे से, गूगल पे से, या बैंक अकाउंट से, या जिस भी एप्लीकेशन से आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके दे दूंगा कि आप अपना एसआईपी कैसे स्टार्ट करेंगे उस एप्लीकेशन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आपने अपना एसआईपी स्टार्ट किया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा कि हमने अपना एसआईपी कितने सालों से स्टार्ट कर लिया है। जो भी आपकी ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक अगली इंटरेस्टिंग जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।